इतिहास कक्षा 12 हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रश्न। पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में आर्थिक सामाजिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं? वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ सवाल को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन फिर भी दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। हमें इसका उत्तर किस प्रकार से फ्रेम करना होगा, तो आप यहाँ से उत्तर मैंने ये लिखने की कोशिश की। आर्थिक सामाजिक भिन्नता के प्रमाण। पहला प्रमाण, बड़े मकान और राजप्रसाद मिले, साथ साथ 2 कमरों वाले मकान यानी छोटे मकान भी मिले। दूसरा पॉइंट, स्वर्ण रजत तथा बहुमूल्य धातुओं के आभूषण मिले, वहीं साधारण आभूषण जैसे मिट्टी के आभूषण या पत्थर के आभूषण या सीपी या समुद्री जीवों के आभूषण ऐसे भी बनाए जाते थे। इससे पता चलता है कि वहाँ गरीब लोग भी रहते थे और अमीर लोग भी। तीसरा पॉइंट, समाधानों में रखी गई सामग्री तथा समाधान गर्तों की बनावट, इन दोनों के आधार पर भी अंतर पाया गया है। अमीर लोगों के समाधान के पास बहुमूल्य सामग्री रखी जाती थी, साथ ही उनके जो समाधान गर्त खोदे जाते थे उसकी बनावट में भी अंतर था, वो बड़े होते थे, गरीबों के छोटे होते थे। अगला पॉइंट, अमीर लोग रेशम और मलमल के वस्त्र पहनते थे, वही वस्त्र वहाँ प्राप्त हुए हैं। साथ ही सूती और ऊनी प्रकार के वस्त्र भी प्राप्त हुए और गरीब लोगों में इसका प्रचलन ज़्यादा रहा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से भिन्नता थी। अब हम इस सवाल का उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि इन भिन्नताओं पर वे किस प्रकार ध्यान देते थे। तो साधारण वर्ग में हम देखते हैं कि कोमकार, बढ़ई, सुनार, शिल्पकार, लोहार, जुलाहे, राजगीर, श्रमिक तथा किसान आदि लोग रहे होंगे। और विशिष्ट वर्ग में राजकर्मचारी, सेनाधिकारी, पुरोहित, धर्माधिकारी आदि लोग रहे होंगे। इन भिन्नताओं का पता हम उनके निवास स्थान के मकान, पहने जाने वाले आभूषण, वस्त्र, समाधान के पास सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री आदि के आधार पर लगाते थे। इस प्रकार इस सवाल के दोनों टुकड़े हैं, दोनों के उत्तर हो गए। परीक्षा में आपको इसी प्रकार से सवाल फ्रेम करना है। अब जिन लड़कों को ये सवाल समझ में नहीं आया उनके लिए मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी समाज में या मानव समाज की किसी भी देश में किसी भी काल में हमेशा सामाजिक और आर्थिक रूप से विभिन्नता मौजूद थी और आगे भी रहेगी। आप कभी ये नहीं कह सकते कि संसार में कोई 2 चीज़ें एक समान हो नहीं सकती। उसी प्रकार समाज में कभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से एक समानता लाना असंभव कार्य है। जहाँ गरीब होंगे वहाँ अमीर भी जरूर होंगे और जहाँ अमीर होंगे वहाँ गरीब भी जरूर होंगे। ये हर समाज में पाया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी लोग अमीर हो या सभी लोग गरीब हो। अब यदि हमें कहा जाए कि पुराना कोई स्थान है जो बिल्कुल नष्ट हो गया और हम उस स्थान में कुछ चीज़ें खोदते हैं और वहाँ प्राप्त सामग्री के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ अमीर भी रहे होंगे या गरीब भी रहे होंगे। या हमको कोई खाली गांव देखने को आ जाए जहाँ कोई लोग नहीं रहते, उस गांव को क्या देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ गरीब भी रहे होंगे या अमीर भी रहे होंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि मकान बड़े बड़े बने हुए हैं तो सीधी सी बात है यहाँ अमीर लोग रहे होंगे। राजप्रसाद है, डबल मंजिल के मकान बने हैं, बहुत सुंदर और भव्य मकान बने हैं, तो हम देखकर बता सकते हैं कि ये अमीर लोगों के मकान है। या 2 कमरों के मकान या झोंपड़े या छोटे छोटे मकान बने हैं तो हम देखकर कह सकते हैं कि ये गरीब लोगों के मकान रहे होंगे। इस प्रकार मकान के आधार पर हम किसी की गरीबी या अमीरी बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि व्यक्ति के आभूषण सोने, चांदी या दूसरी कीमती धातुओं के हैं या कीमती रत्नों के हैं, जैसे पन्ना, मूंगा, मोती, इस प्रकार की चीज़ें पहनते हैं, तो हम देखकर कह सकते हैं कि ये अमीर लोग हैं। और इसी प्रकार यदि मनके, प्लास्टिक के मनके, या उस समय तो प्लास्टिक नहीं था लेकिन फिर भी आज की तारीख की हम बात करें तो जैसे प्लास्टिक के मनके या इस प्रकार के आभूषण हम ज़्यादा देखते हैं, मिट्टी के आभूषण या लकड़ी के आभूषण या अन्य आभूषण जिस प्रकार के बनाए जाते हैं, हाथ से आभूषण बनाए जाते हैं, वो आभूषण यदि पहने हुए हैं तो हम देखकर कह सकते हैं कि ये गरीबों के आभूषण हैं। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में भी इन आभूषणों के आधार पर गरीबी और अमीरी का मूल्यांकन किया गया होगा।
अगली बात, सवाधानों यानी कब्रों में जहाँ शव को गाड़ा जाता था वहाँ पर रखी गई सवाधानों के साथ सामग्री थी। यदि ये बहुमूल्य सामग्री थी तो उसके आधार पर हम कह सकते थे कि ये कब्र किसी अमीर आदमी की रही होगी। या सवाधान गर्तों की बनावट, सवाधान के लिए जो गड्ढा खोदा जाता था उस गड्ढे के आधार पर भी हम कह सकते थे कि ये पक्का बनाया गया, इसके साथ चूने का प्रयोग किया गया या इसको पट्टियों से ढका गया या कितना गहरा खोदा गया है, कितना बड़ा है, उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये अमीर आदमी की कब्र है या ये गरीब आदमी की कब्र है। उसके आधार पर भी हम अमीरी और गरीबी का पता लगा सकते हैं। चौथा, रेशम और मलमल के वस्त्र प्राप्त हुए वहाँ। हम देखकर कह सकते हैं कि रेशम और मलमल के वस्त्र पहनने वाले अमीर व्यक्ति रहे होंगे, जबकि सूती और ऊनी वस्त्र पहनने वाले लोग गरीब लोग रहे होंगे। अगर वर्गों की बात करें तो देखिए हर जगह होगा बढ़ई, सुनार, शिल्पकार, लोहार, जुलाहे, श्रमिक, किसान, ये हर समाज में मौजूद रहे होंगे। तो हम इस आधार पर लिख सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये लोग अवश्य रहे होंगे। इसके बाद में विशिष्ट वर्ग में जहाँ कहीं भी आप जाओगे, राज कर्मचारी, सेनाधिकारी, पुरोहित, धर्माधिकारी, ये हमेशा विशिष्ट वर्ग का सदस्य रहे होंगे, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में देख लें। इस प्रकार हमने भिन्नताओं का पता किस आधार पर लगाया? निवास स्थान के मकान, उनके आभूषण, उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र, सवाधान के साथ सामग्री। अगली बात, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। एक और लिख दे, आमोद प्रमोद की सामग्री, या दूसरा कहें कि खेल और अन्य सामग्री। इसके आधार पर भी हम सौंदर्य प्रसाधन सामग्री वो होती है जो शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग में ली जाती है। इस प्रकार की ज़्यादा सामग्री हमेशा अमीरों के घरों में होगी। दूसरा, आमोद प्रमोद के साधन भी अमीरों के घरों में ज़्यादा होंगे। या खेल या प्रतियोगिता संबंधी यदि कहीं क्षेत्र है तो हम उसके आधार पर भी कह सकते हैं कि वहाँ के लोग अमीर रहे होंगे, और वो जहाँ सामग्री नहीं है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ गरीब लोग रहे होंगे। इस प्रकार से इस सवाल को फ्रेम करना है। बाकी का सवाल मैंने आपको आगे समझाया है। इससे पहले इस सवाल को मैंने जिस प्रकार से फ्रेम किया है उसी प्रकार से आप परीक्षा में इसको फ्रेम करेंगे।